जी राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब। मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैक्ट फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज सुबह का ब्लॉग जो है, जब मैं जिम पर थी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पोस्ट कर चुकी हूँ उसको मैं यूट्यूब पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इसे डाल दिया जाए, और ज्यादा लंबा वीडियो हो तो फिर आप लोग देखते भी नहीं हो। तो अब मैं घर आ रही, मतलब अब नहीं आई तो मैं 10 बजे की हुई हूँ। और कितना टाइम हो गया, अभी हो रहे हैं 1:10। 1:10 हो रहे हैं। और मैंने जब आई हूँ, मैं 10 सवा 10 बजे आई थी, तो आकर मुझे भूख बड़ी लगी थी, तो मैंने एक बनाना लिया। एक बनाना लिया, पानी भी पिया, पहले आके पानी पीती हूँ, फिर मैंने एक बनाना लिया। और उसके बाद मैं अपने किचन में आ गई। बच्चों ने जाना था, बच्चों का नाश्ता रेडी करना था, तो मैंने नाश्ता रेडी किया। तो अभी नाश्ता रेडी कर ही रही थी कि मेरी बड़ी दीदी, मेरी बड़ी ननद हैं जो बड़ी दीदी, वो अपने भाई साहब का पता लेने के लिए आई। यानी कि मेरे हस्बैंड, मैंने बताया था आपको कि कुछ तबीयत उनकी खराब हो गई थी, तो उनको देखने आई थी। तो बस उनके साथ फिर मैंने बातें बुतें करती रही। तो घर का कोई काम नहीं किया, लेकिन बस उनके पास बैठी, क्योंकि वो आती काफी लेट है, काफी देर बाद आती हैं। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं घर का काम करती रहूं, तो वो ऐसे ही बैठ के चली जाए, क्योंकि उन्हें जल्दी चले जाना होता है। तो फिर मैं उनके पास बैठी थी, उनके साथ बातें करती रही, और उनके साथ चाय भी पी मैंने। और क्या लिया मैंने आज, मेरे को बिस्किट भी लेना पड़ा एक। ये भी बता दो, एक छोटी छोटी सी चीज भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये खाया, वह ये खाया, ये खाया, ये खाया, ये खाया। तो उनके साथ चाय इसलिए क्योंकि वो चाय पी नहीं रही थी, तो मैंने बोला चलो मैं भी लेती हूँ। तो मैंने भी चाय ली। तो वो गुड़ वाली चाय थी, आधा कप मैंने ली, और साथ में एक बिस्किट लिया। कहते कि आप तो खा नहीं रही थे, मुझे बोल रही। मैंने बोला चलो एक बिस्किट मैं भी ले लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने वो खाना वाना खाया, तो उन्होंने, तो वो चले गए। तो अब मेरी बारी आई है। अब मैं अपना जो मेरा साल्फी डे है, आपको बताया था आज, जिन्होंने तो पहला पार्ट देख लिया होगा उन्हें पता है कि आज मैं साल्फी डे कर रही हूँ। तो आज साल्फी डे में आपको उसके सारे मैंने फायदे बताए हैं कि साल्फी डे कैसे करते हैं, करना भी बताया है और उसके फायदे भी बताए हैं। तो आज मेरा साल्फी डे है। आज वैसे वैसे मैं सोमवार को करती हूँ, लेकिन आज मैं थर्सडे को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को मेरा सारा डिस्टर्ब रहा रूटीन। तो जी अब तवा भी गर्म हो गया है। तो आपको पता है कि मैं चिल्ला, बेसन का चिल्ला प्लेन और प्लेन नहीं लेती हूँ, लेकिन आज प्लेन चिल्ले में सिर्फ मैंने घिया मिक्स किया है। हाँ, घी का मैंने पानी निकाल कर भी आधा गिलास, तो वो भी पी लिया था इससे पहले। ठीक है, तो वो भी अच्छा है। जब भी आप घिया रगड़े तो या रगड़े या उसको ब्लेंड करके भी पी सकते हैं, तो फिर तो फाइबर भी आपको मिल जाएगा। अगर फाइबर के बिना है तो मैंने घी को दिखा देती हूँ आपको, बाकी के कोफ्ते बनेंगे। तो देखिए, इसमें से अब पानी नजर नहीं आ रहा ना, पानी मैंने क्योंकि निचोड़ के सारा पी लिया। और ये जो बीज है मैंने साइड पे कर दिया है। बीज भी होते हैं ना, कईयों में बीज निकालते हैं, कई तो इतनी कूली कूली होती हैं लौकी घिया, तो वो तो बड़ी अच्छी होती है, उनमें नहीं बीज होते, पर कईयों में निकल आते हैं। तो वो मैंने साइड पे, हाँ, जब भी घिया का जूस ले या कुछ भी है, पहले उसको चख जरूर लें, क्योंकि पता चल जाए आपको मीठी है कि कड़वी है। अगर कड़वी है तो उसे बिल्कुल यूज नहीं करना। घिया जो है आपके वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें से थोड़ा सा निकाल के मैंने अपना चिल्ले का बैटर तैयार कर लिया है। तो ये ना थोड़ा ढीला ढीला ही होता है, तो हाथों पर नहीं चिपके, इसके लिए एक तो पहले मैं अपने तवे को थोड़ा सा तेल डालकर, तो वैसे ही मैं थोड़ा सा पानी इसमें मारूंगी। पानी थोड़ा ज्यादा डालूंगी ऐसे। तो फिर उसको ऐसे कपड़ा मार देना, साफ हो जाए। हाथों पे थोड़ा लगाएंगे थोड़ा सा तेल, ताकि चिपके ना। गैस को कर देंगे स्लो। तो इसको हाथों से ही थोड़ा सा बड़ा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ढीला। तो अब हम बनाएंगे अपना चिल्ला। हाथों में थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया, क्योंकि ये ढीला ढीला बहुत है। तो इसको जितना भी फैला सके हाथों पे फैलाएंगे, बाकी हम तवे पे रख के इसको हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हाथों से थोड़ा सा फैला देंगे।
तवे पे आपको जैसे पहले बताया मैंने कि पहले थोड़ा सा तेल डालकर उस कपड़ा मार दें तवे पे। जिनका तो नॉन स्टिक है उनको तो कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, जो जिनका लोहे का है तो उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा जो है लोहे का तवा है, लेकिन बाजार में जब डोसा मिलता है तो वो नॉन स्टिक पर तो नहीं बनाते तो लोहे के तवे पर हैं। तो वही टेक्निक मैंने यूज़ की है कि पहले इस पर थोड़ा सा ग्रीस करके तवे को कपड़ा मार लो, बाद में पानी के छींटे मारो, फिर कपड़ा मार दो और फिर जो है अपना चीला या डोसा जो भी बनाना है वो बनाए। ठीक है जी। तो जी अभी बन रहा है हमारा चीला। तो इसको मैं लूँगी दही के साथ। और साल्ट डे जो है मेरा ज़्यादा यही रहता है, खाने को तो क्या है सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन खाना हमने नमक के बिना है। ठीक है, बस यही होता है इसमें कि नमक नहीं लेना। उससे क्या होता है हमारे बॉडी का वाटर वेट हुआ है बाथरूम के रास्ते, यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है और हमारा एक्चुअल वेट जो है वो आता है। हमें वेट लॉस में हेल्प करता है ये, और थोड़ा जल्दी तो जी 100-200 ग्राम जो हमारा रोज का वजन कम होता है, आइडियल भी है, कोई बात नहीं। 100-200 ग्राम भी कम होना तो इससे कम हुआ ही मना करें, तो खुश हुआ करें कि 100 ग्राम ही होया, 200 ग्राम ही होया, कोई गल नहीं, हुआ तो है ना। पहले तो वो भी नहीं होता था, बढ़ता था उल्टा। ठीक है, तो कई बार होता है हम जिस दिन ज़्यादा काम कर लेते हैं, ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, तो उस दिन कई बार 500 ग्राम भी कम हो जाता है, फिर डबल खुशी हो जाती है। तो जी बातें करते करते हो रहा है चीला तैयार, और ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा दिया मैंने। अब मैंने इसे फ्लिप कर दिया, अब ये दूसरी साइड से पकेगा। तो वैसे ना अब शायद मुझे भी आप लोगों की ना काफ़ी आदत हो गई है, अगर मैं आपके साथ बातचीत नहीं करती तो या अपना ब्लॉग नहीं बनाती तो मुझे भी कुछ अधूरापन सा लगता है, कुछ खालीपन सा लगता है, क्योंकि आपको मेरी आदत हो चुकी है, क्योंकि आपको रोज़ का मेरा रूटीन चाहिए होता है, और मुझे आप लोगों की आदत हो गई है। और आपकी वजह से ही शायद मैं इतने आराम से अपना कर रही हूँ वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करते करते, और आपके साथ बातें करते करते मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने कितना टाइम मेरा निकल गया है। चाहे मेरा वेट कम हो रहा है चाहे ज़्यादा, पर मुझे ये खुशी है कि मैं एक कंटिन्यूसली मतलब एक कंसिस्टेंसी में लगी हुई हूँ, छोड़ा नहीं है। आपकी वजह से शायद नहीं छोड़ा मैंने। तो ऐसे एक दूसरे का सहारा होता है ना, जब किसी सफर पे निकलते हैं तो एक दूसरे के साथ 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 चलते जाते हैं। कई बार थक भी जाता है एक बंदा बीच में से, तो दूसरा बंदा उसको पकड़ के उसके हौसले के साथ और आगे माता दी चढ़ाइयाँ चढ़ जाते, जय माता दी करता पौड़ी पौड़ी चढ़ देता, जय माता दी करते, ऐसे पता ही नहीं चलता है ना। तो जी अब भी जय माता दी करते करते तो हमने भी अपने वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट कर लेना है। तो कोई बात नहीं, लंबी रहेगी तो मजा आएगा ना, लंबी जर्नी भी होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा हमें कब वेट लॉस कर लिया है ना। तो आपके साथ बातें करते करते मेरा चीला भी रेडी हो गया। लो जी, टेंशन हो गया तैयार चीला। अब हम इसे डालेंगे अपने प्लेट में। आओ जी चीला जी, दर्शन दो। ये है मेरा चीला, गैस बंद कर दो। आप कोई भी सब्जी भी खा सकते हो, सॉटे वेज करके सब्जियों को, मिक्स वेज का। और ये रहा मेरा दही, दही के साथ लूंगी अपना घिया। इससे देखिए घिया डालने से क्या हो गया, एक तो इसमें हैवीपन आ गया, थोड़ा सा पेट को ज्यादा देर तक फुलफिल रखेगा और वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम मान के चले कि हम वेट लॉस के लिए ही खा रहे हैं ये, तो हमें वेट लॉस होगा ये सोच कर खाएं, और दिमाग में बिठा लें कि हाँ मैं अपने टारगेट को पा रही हूँ, मैं उसको बढ़ रही हूँ। ये ऐसे ऐसे एफर्मेशंस खुद को भेजा करें। ये आपको एक ना मैं स्पेशल टिप दे रही हूँ कि आप सोचना शुरू कर दे, जिस भी गोल पर आप आना, शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को निहारें और अपने आप को अच्छे अच्छे एफर्मेशन दें, और अपने आप को इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दें। तुम कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो, तुम पहले से खूबसूरत हो रही हो, और यहाँ से स्लिम हो रही हो, बाजू पतले हो रहे हैं, मेरा पेट टमी अंदर जा रहा है। तो अपने आप को अच्छे अच्छे एफर्मेशन दें। कोई हमारी तारीफ करे रहा है तो अपने आप को अच्छे अच्छे एफर्मेशन दें। कोई हमारी तारीफ करे चाहे नहीं करे,
हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अपनी तारीफ खुद करेंगे और अपने आप को उस वेट में देखेंगे करना है। तो मैं पता क्या बोलती हूँ रोज शीशे में देख के, भगवान जी मैं 60 किलो की हो गई हूँ, तो कितनी सुंदर दिख रही हूँ, कितनी प्यारी लग रही हूँ, अपने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनूंगी, अच्छे अच्छे अपने मनपसंद कपड़े पहनूंगी और मैं पहले से बड़ी अच्छी दिख रही हूँ, मैं बड़ी स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और मैं हे भगवान जी आप अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहें, बस मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा अपना वर्कआउट करूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, मेरे घर वाले सब स्वस्थ रहें। अच्छा पहले अपने आप को अफर्मेशन दो, बाद में अपने घर वालों को, अपने बच्चों को अच्छे अफर्मेशन। मेरे बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमारे घर का वातावरण बड़ा अच्छा है। जैसे जैसे अफर्मेशन देते जाओगे ना, कहते हैं जैसा सोचना शुरू कर दो वैसा होना शुरू हो जाता है, जैसा बोलना शुरू कर दो वैसा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सारी कायनात जो है, शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, सारी कायनात भी आपको जो आप सोच रहे होते हो या आप बोल रहे होते हो, जो चीज पाना चाहते होते हो, सारी कायनात सारा यूनिवर्स आपको उस चीज से मिलाने में लग जाता है। तो आपको ऐसे ये टिप है मेरी, जरूर किया करें। जब मेरा बहुत ज्यादा वजन था ना, तो ये चीज मैंने यूट्यूब पर किसी वीडियो में सुनी थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं खुद पे ट्राई करूंगी ये चीज, और मैंने ट्राई की। और जब भी ऐसे मैं शीशे में अपने आप को देखना हो ना, हाँ मेरा पेट अंदर जा रहा है, मैं पतली हो रही हूँ, तो बस मेरी बाजू पतली हो रही है, मेरे हाथ पतले हो रहे हैं, मेरा फेस शेप में आ रहा है, इतना बगड़ बिले जितना मुंह था मेरा, इतना सारा कद्दू जितना, तो शेप में आ रहा है, मेरी जॉ लाइन बन रही है। जब मैं फेस ड्रॉ करती थी तो मेरी जॉ लाइन वगैरह, मेरी गर्दन तो थी ही नहीं, है ना, तो ये जो कलर क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं नजर आता था, सिर्फ यहाँ तक तो मैं भरी पड़ी थी, यहाँ जुड़ी थी। तो फिर मैं अपने आप को, जो मेरी शेप आ रही है फेस की, मेरी कंट्योरिंग आ रही है, तो मेरे आईब्रोज अच्छे हो रहे, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे करती रहती थी इसको बुलाई में, तो अब थोड़े से गोल हो गए, देखना ये देखिए थोड़े गोल हो गए ना, पहले सीधे सीधे थे, वो बिल्कुल फिक्के फिक्के थे, तो पर चलो फिक्के तो रहने हैं, मैं एलियन हूँ एलियन जैसी हूँ, लेकिन फिर भी अब मैंने इनको ऐसे ऐसे करके मसाज जब करती हूँ सुबह मलाई की फेस पे, तो ऐसे ऐसे गोल करती रहती हूँ। ये छोटे छोटे से टिप्स है, अपनाओगे तो आप भी देखना कैसे आपका मैजिकल एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, तो आप भी खुश होगे, है ना। तो अच्छा मैं चलती हूँ, अब मेरा खाना जो है ठंडा हो रहा है, तो खाने को आगे रख के बातें नहीं करते जाती। अब खाना जो खाना है, कैसे खाना है, अच्छी तरह चबा के खाना है, पानी सिप सिप पीना है, लेकिन पानी इसके 1 घंटे बाद पीना है, पहले तो ग्रीन टी पीनी है, बाद में पानी पीना। अब चलती हूँ, बहुत बातें करती हूँ, बहुत बातें करती हूँ, अब बात नहीं करूंगी, अब मैं आपको मिलूंगी अपनी ग्रीन टी के टाइम पर या अपने फ्रूट के टाइम पे, क्योंकि काम मेरा सारा पड़ा है। दीदी आई थी, उनके साथ बातें करती रही, अब आपके साथ बातें कर रही हूँ, काम कुछ नहीं किया तो अब मैं घर का काम भी देखूंगी और बाद में आपसे मिलती हूँ, बाय बाय। तो ग्रीन टी क्यों कर लेना, अपने बाल समेट दो, गर्मी इतनी है किचन में, बना रही हूँ मैं कोफ्ते, और मेरे अपने बन गए हैं कोफ्ते अरे बाप रे, हो। तो जी बन रहे हैं कोफ्ते घी के, और अपनी ग्रीन टी भी साथ साथ तैयार कर ली है मैंने। तो ये जी ग्रीन टी हो गई तैयार, और ये बन रही है मेरी ग्रेवी, ठीक है, ग्रेवी हो गई है, ऑलमोस्ट पक गई है। मैनू लगता है कि मैनू गर्मी लगती कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ गर्मी लगती कितनी मेरे को तो बहुत गर्मी लगती है सच्ची में। और मैंने सोचा कि चलो कोफ्तियों के साथ साथ आपके साथ बातें भी कर लूं, और एक पंथ दो काज हो जाए, ग्रीन टी बने 3 काज हो गए, बातें, ग्रीन टी और कोफ्ते, ठीक है ना। तो मत बज गई, अभी बर्तनों का ढेर पड़ा है, सुबह से आपको बताया तो मैं बिजी थी तो मैं नहीं कर पाई, तो अब सोच रही हूँ सब्जी बन गई है, तो अब शाम को जब मैं चाय बनाऊंगी, एक साइड पे चाय रख दूंगी, दूसरी साइड पे बर्तन साफ करूंगी। देख लो क्या क्या करना पड़ता है ना, हम लोगों को, हम लेडीज को, है ना। तो जी आपके साथ बातें करते करते हो गए हैं कोफ्ते तैयार। पहले ना मैं सोच रही थी कि अपने कोफ्तों की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं, पर इतना बिखरा पड़ा था ना सारा कुछ किचन में, तो फिर मैंने सोचा भाई नहीं अभी नहीं, फिर किसी दिन रेसिपी शेयर करूंगी। तो
बड़े टेस्टी बनाती हूँ वैसे मैं कोफ्ते, किसी दिन आना आपको खिलाऊंगी बना के, ठीक है। तो अब मैं इनको डाल दूंगी ग्रेवी में। ग्रेवी हो गई है ऑलमोस्ट रेडी, और गाढ़ी गाढ़ी हो गई है एकदम से। और जब इसको डाल दूंगी इसमें तो काफ़ी पानी सोख लेते हैं ये। अभी तो ग्रेवी मेरे को लग रही है कि ठीक है, ज़्यादा है, लेकिन बाद में ये गाढ़ी हो जाएगी एकदम मंचूरियन की तरह। तो अब मैं इनको डाल दूंगी इसमें और सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। बाद में डाल दूंगी ऊपर से गरम मसाला और धनिया। तैयार है, ठीक है। क्योंकि ये तो पहले ही नरम होते हैं, तो इनका क्या करना, अब मैं कर दूंगी गैस को बंद, तो ये अच्छे रहेंगे। अगर मैं इनको एकदम से कर दूंगी, उबाल दूंगी, तो ये जो है इनका कचूमर निकल जाएगा, इनकी बस हो जाएगी। तो इसलिए जब कचूमर नहीं निकालना, कोफ्तों को कोफ्तों की तरह रखना। तो जी, तो आप भी खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर लिया करें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होती है ये, और ये हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालती है, वेट लॉस में हेल्प करती है। अच्छा, कईयों का सवालों का जवाब तो मुझे देना इतना मुश्किल हो जाता है कि जी मैम, जो आप ग्रीन टी देती हैं क्या उससे वेट लॉस हो जाता है? ग्रीन टी कोई भी पी लो, कोई भी ग्रीन टी आप पी सकते हो, सिर्फ परहेज जो है पहले है। ये हेल्प करेगी वेट लॉस में, ये अकेली वेट लॉस नहीं करती, ये बात मेरी याद रखिएगा। जिस मर्जी कंपनी की आप ले लो, अगर आप परहेज नहीं करते हो तो वेट लॉस नहीं होगा कभी भी। आपका वेट लॉस एक चीज से नहीं होता, उसमें बहुत सी चीजें मैटर करती है। मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपकी नींद, आपकी स्ट्रेस, आपका पानी पीना, आपका खाना पीना, आपके जो भी फिजिकल एक्टिविटीज डेली की, हर चीज इकट्ठी होकर फिर आपका एक अच्छा वेट लॉस करती है। तो ये चीजें जो हेल्प करती हैं, तो वो हम ऐड करते हैं अपने डेली रूटीन में। तो इसके साथ क्या क्या परहेज हैं? रिफाइंड शुगर बंद, और आपका जंक फूड बंद, आपका तला वाला जो खाते हो स्नैक्स वगैरह वो बंद, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल घर का खाना खाइए सिंपली। एंड अगर मीठे की क्रेविंग्स हो तो गुड़ की चाय 1 या 2 टाइम आधा आधा कप ले लें बस। तो इसको साथ में लें खाने के 1 घंटे बाद, तो देखिएगा ऐसे वेट लॉस रहेगा, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ और फिर मिलती हूँ जब भी कुछ खाऊंगी पीऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। अब मुझे इजाजत दें, इजाजत पक्की नहीं मांग रही, मैं थोड़ी देर के लिए मांग रही हूँ। जब भी कुछ खाऊंगी पीऊंगी आपके साथ बैठ कर, आपके साथ शेयर करके फिर खाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, ग्रीन टी पी लो, ठंडी हो रही है, ऊपर से गर्मी लग रही है रसोई में बहुत ज्यादा। फिर थोड़ी देर अब मैं रेस्ट करूंगी, रेस्ट करके फिर मैं इधर अपनी ड्यूटी दूंगी बर्तनों की। हेलो गाइस, अब हाजिर हूँ मैं अपनी चाय के साथ, और अब हो गया है हमारा टी टाइम। और इसके साथ हम खाएंगे भुने चने, लेकिन ये फीके हैं, नमकीन नहीं है। मैंने ना 2 तरह के लाके रखे हुए हैं, एक नमकीन वाले और एक फीके। और क्योंकि जिस दिन साल-फ्री डे होता है तो उस दिन मैं फीके वाले लेती हूँ, और वैसे मैं नमकीन ही पसंद करती हूँ ज़्यादा, ठीक है जी। तो अब चलते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी, बातों में पहले ही हमारे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो अब मैं चलती हूँ, चाय पी के फिर आपको मिलती हूँ, बाय। हेलो जी, अब मैं हाजिर हूँ अपना रात के डिनर के साथ, और आज का मेरा डिनर है एप्पल की प्रोटीन स्मूदी। तो ये भी एक नया आविष्कार है मेरा। एप्पल की स्मूदी तो कोई नया आविष्कार नहीं है, लेकिन इसमें जो मैंने अलग किया है वो ये है कि इस बार मैंने इसमें ओट्स नहीं डाले। इस बार मैंने इसमें सोयाबीन की जो दाल होती है ना, भुनी हुई, उसको पीसकर भिगो दिया था, और भिगोने के बाद थोड़े से पानी में भिगो दिया था, आधा ग्लास पानी होगा। उसके बाद उसमें मैंने 1 कप दूध डाला, और फिर उसमें 4-5 बादाम डाले, और 1 एप्पल पूरा डाला, और फिर उसे ब्लेंड कर लिया। और दिखाना चाह रही थी आपको कि कैसे बना, लेकिन उस टाइम इतनी गर्मी थी, खाना बनाने में मैं लगी हुई थी। अभी देखिए लगी हुई हूँ, गैस बंद करने लगी हूँ अब। अच्छा, तो फिर मैंने फटाफट से बनाकर, उसे गर्मी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो उसे बनाकर मैंने फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख दिया था अपने स्मूदी को। तो फिर मैं नहाने चली गई। अब मैं नहा कर आई, तो अब मैं इसे आराम से पीऊंगी। अब मेरा काम खत्म है, फिनिश कर दिया है सारा काम मैंने।
तो अब आराम से बैठकर इसे मैं पीऊंगी। इसकी शक्ल आपको दिखा देती हूँ, गाढ़ी गाढ़ी एकदम से बढ़िया। तो इसमें थोड़ा सा मैंने शहद डाला मीठे के लिए, हल्का सा, कि अच्छा लगे पीने में मुझे। तो देखते हैं पी के घूट कैसी बनी है, फिर आपको बताती हूँ। मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया बनी है। ये मेरा प्रोटीन है, क्योंकि सोयाबीन की दाल जो होती है भुनी हुई, सोयाबीन चाहे कैसे भी ले लीजिए, लेकिन प्रोटीन रिच होती है। तो मैंने सोचा कि भाई लोग भी तो बाजार के प्रोटीन पीते हैं, उसमें भी ऐसे ही सब कुछ डाल के पीते हैं, तो मैं भी देखती हूँ थोड़ा सा ट्राई करके कि कैसी बनती है ये। तो अच्छी बनी है, लेकिन आप भी ट्राई करके देखना, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये जी हमारा देसी प्रोटीन जो वेजिटेरियन है तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है वेट लॉस के लिए। तो आप भी ट्राई करना, मैंने भी ट्राई किया। कल देखेंगे वेट बढ़ा है कि घटा है, जो भी होएगा देखी जाएगी, टेंशन नहीं लेना। लेकिन स्मूदी जो है उसको एंजॉय करना है आराम से। और अब सारा काम मेरा खत्म है। अब मैं इसे लेने के बाद 1 घंटे बाद लूँगी ग्रीन टी, और फिर अपने बेड टाइम पर लूँगी जाकर मैं अपना वही वेट लॉस पाउडर। आप उसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं वीडियो। तो एंड स्क्रीन पर भी किसी दिन मैं लगा दूंगी कि आपको सीधे ही वो मिल जाए, क्योंकि बार बार सब फोन करते हैं अपना वेट लॉस पाउडर बताइए, वेट लॉस पाउडर। तो वेट लॉस पाउडर की मैंने रेसिपी डाली हुई है, आप वहाँ से जाकर देख के तो आप बनाकर उसे यूज़ कर सकते हैं, जो आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी। तो अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। तो कल फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ वेट लॉस के। ठीक है जी, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, आप मुझे सारा दिन टॉलरेट करते हो, देखते हो, मुझे सुनते हो और फॉलो करते हो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को। आपको बहुत हेल्प होगी वेट लॉस में। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैं बताती हूँ, आप इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि आपको एक अच्छा हेल्दी वेट लॉस मिले। और अब मैं चलती हूँ, राम राम जी सबको, सब अपना ध्यान रखना और अपना अपना ध्यान रखिए और अच्छा सा वेट लॉस करिए, खूबसूरत सब दिखे, सब स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि बीमारियों का घर है मोटापा, तो हमने इससे भगाना है। ठीक है, बाय।